हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस क्लास में मैं आपको जो है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। किसके लिए? सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। तो बीम जो है कौन सा होगा? सिंपली सपोर्टेड बीम होगा और उस पर भी जो है कैसा लोड लग रहा होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है। क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। इसको हम क्या कर लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में? यूडीएल। ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो आइए देखते हैं ए बी क्या है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है? ऐसा बीम जो है जिसपे जो है सपोर्ट क्या है? सिंपल सपोर्ट दिया हो तो उसको हम सिंपली सपोर्टेड बोलते हैं। सिंपली सपोर्टेड के केस में जो रिएक्शन होता है वर्टिकल अपवर्ड होता है। तो यहाँ पे हमने आपको यहाँ पे दिखाया है ए और बी पॉइंट पे क्या है, ये बीम सिंपली सपोर्टेड है और ए और बी पे क्या है, सपोर्ट हटाएंगे तो वहां पे रिएक्शन लगेगा आर ए और आर बी। ठीक है, और ये क्या है? ये यूडीएल है और इसकी इंटेंसिटी दी गई है। यूडीएल की इंटेंसिटी मान लीजिए 20 किलो न्यूटन पर मीटर और इसका लेंथ दिया गया है कितना? 4 मीटर। कितना दिया है? 4 मीटर। अब इसके लिए हमें शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका कैसे बनेगा इसके बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? रिएक्शन फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो रिएक्शन फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके लिए आइए देखते हैं। हम सिंपली जो ये यूडीएल है इसको हम क्या करेंगे? पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम देख लेंगे ये कैसा है। ये टोटल लोड कितना हो जाएगा? पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है? टोटल लोड निकालते हैं। टोटल लोड कैसे आता है? लोड इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई जो है लेंथ ऑफ द बीम। जितने लेंथ पे यूडीएल लगा है उस लेंथ को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल लोड मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 जा 80। और ये कहाँ पे लगेगा? ये सेंटर पे लगेगा। मैं आपको इसके पहले भी बता चुका हूँ, जो है यूडीएल के केस में जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो पूरा का पूरा लोड कहाँ पे लगाते हैं? सेंटर पे लगा देते हैं। तो इस पूरे लेंथ का सेंटर कहाँ होगा? बीच में होगा। तो यहाँ पे हमने लोड लगा दिया और पॉइंट लोड लगा दिया और इसका वैल्यू कितना होगा? 24 जा 80। कितना हो जाएगा? 80 किलो न्यूटन। और रिएक्शन फोर्स कहाँ कहाँ पे लग रहा है? यहाँ पे आर ए लग रहा है और यहाँ पे आर बी लग रहा है। अब आर ए आर बी हमें निकालना है तो आर ए और आर बी की वैल्यू क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस हो गया 2 मीटर और ये भी कितना हो गया? 2 मीटर। तो यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के आर ए आर बी निकाल लेंगे और आर ए आर बी कितना होगा? अगर हम मोमेंट को बैलेंस करेंगे तो क्या होगा? जो है समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन सा आएगा? आरबी देगा। कितना हो जाएगा? आरबी मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू क्लॉकवाइज क्या होगा? 80 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि डिस्टेंस कितना है? 2 है। तो यहाँ से आरबी कितना हो जाएगा? आरबी हो जाएगा आरबी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40। तो 80 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 4 क्या हो जाएगा? 80 बाई 2 और वो कितना हो जाएगा? 40। तो आर ए कितना हो जाएगा? आर ए जो हम कैसे निकालेंगे? ऑल अपवर्ड फोर्सेज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेज। तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 80। आर बी दिया है 40 तो आर ए भी कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। आर ए भी कितना हो जाएगा? 40। तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स हमने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे हम रिएक्शन फोर्स की वैल्यू यहाँ लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 40 40। कितना? 40 और इसकी भी जगह क्या लिख देंगे? 40 किलोमीटर। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? हम रिएक्शन फोर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे तो आइए देखते हैं। तो ये पहला स्टेप था, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो सारा काम हमने किया था ये किसके लिए किया है? केवल रिएक्शन को फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट जो वर्क है, अगर हम अब हम शियर फोर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक जो है जनरल डिस्टेंस ले लिया x। अब यहाँ पे जो है x डिस्टेंस है। अब इस यहाँ पे हम देखेंगे शियर फोर्स कितना है। तो शियर फोर्स जो है कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? यहाँ पे खड़े होंगे आप और लेफ्ट हैंड साइड से, अगर हम इधर से देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे जो नेट फोर्स है वो कितना है? यहाँ पे हम लिख लेंगे शियर फोर्स इक्वल टू क्या होगा? यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं तो फोर्स अपवर्ड कितना है? 40 किलो न्यूटन। कितना है? 40 किलो न्यूटन। और जो है इतने पोर्शन का जो है लोड लगेगा, कितना लगेगा? 20 इंटू एक्स। कितना लगेगा? 20x। और ये कितना डाउनवर्ड लग रहा है तो कितना हो जाएगा? -20x। ठीक है, तो हमारा शियर फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा? 40 माइनस 2x। अब शियर फोर्स हमें ए पे निकालना है तो x इक्वल टू क्या लिख देंगे? 0। x इक्वल टू 0 इसमें पुट करें तो हम शियर फोर्स यहाँ पे मिल जाएगा। हमें कितना मिल जा रहा है शियर फोर्स? 40 किलो न्यूटन। और शियर फोर्स जो है अगर हमें बी पे निकालना है तो x इक्वल टू कितना रखेंगे? x बराबर हम रखेंगे 4 मीटर। तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे। तो हम x इक्वल टू 4 मीटर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 80।
20 इंटू 4 कितना हो जाएगा 80, 80 किस में होगा माइनस में, -80 + 40 कितना हो जाएगा -40, ये आ रहा है -40 हो जाएगा। ठीक है, तो बी पॉइंट पे कितना है -40 और ए पॉइंट पे क्या है 40 है, ए पॉइंट पे क्या है 40 है। तो यहाँ पे शियर फोर्स जो है डायग्राम हम बनाएंगे। शियर फोर्स डायग्राम क्या होता है, ऐसा कर्व जिसमें हम ऑर्डिनेट पे शियर फोर्स की वैल्यूज को प्लॉट करते हैं और एब्सिसा पे क्या है हम लेंथ ऑफ द बीम या स्पैन लेंथ को जो है दिखाते हैं, और जो कर्व बनता है उसी को हम क्या कहते हैं शियर फोर्स डायग्राम। तो ये जो है क्या है एक्स एक्सिस है या एक्सिसा है, हमने लेंथ को दिखाया है। अब जो है हमें ये पता है कि जो है इक्वेशन कैसा है ये है, और ए पर कितना है 40 है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 40 क्या है इसके ऊपर होगा। ठीक है, ये मैंने 40 ले लिया, और जो है निगेटिव जो है 40 कहाँ पे आ रहा है x/4, इस पॉइंट पे क्या आ रहा है जो है यहाँ 40 आ रहा है, कितना आ रहा है 40, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। निगेटिव को क्या करते हैं इसके नीचे बनाते हैं और पॉजिटिव को इसके ऊपर बनाते हैं, तो यहाँ पॉजिटिव तो ऊपर और ये नीचे। और फिर ये लाइन का ये इक्वेशन कैसा है, लाइन की इक्वेशन है। क्या है ये लाइन की इक्वेशन है। तो लाइन की इक्वेशन कैसे बनेगी, इस टाइप से लाइन बनेगी, क्योंकि यहां से यहां तक आपको पहुंचना है तो बीच में यहाँ पे क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तो शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे इस पोर्शन में हाफ पोर्शन में क्या होगा पॉजिटिव SFD होगा, और जो है इस पोर्शन में क्या होगा निगेटिव SFD होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, ये मिड पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है ए, और ये पॉइंट क्या है बी। तो ये आपका जो ये डायग्राम है ये कौन सा डायग्राम है, शियर फोर्स डायग्राम। कौन सा डायग्राम है, शियर फोर्स डायग्राम। अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये शियर फोर्स डायग्राम है। इस डायग्राम को देख के हम बता सकते हैं इस पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू क्या है 40, और इस पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू क्या है 40 है, लेकिन जो है इसका नेचर क्या है, इसका नेचर जो है निगेटिव है। ठीक है, इसका नेचर क्या है डाउनवर्ड, और इसका नेचर क्या है अपवर्ड। ठीक है, इस केस में शियर फोर्स निगेटिव है और इस केस में शियर फोर्स क्या है पॉजिटिव है। बीच में कहीं जीरो आएगा, वो पॉइंट क्या है वो मिड पॉइंट होगा। अगर हमें निकालना है कि ये कौन सा पॉइंट है, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे हम 0 पुट कर दें तो हमें x कितना मिल जाएगा, x 40/20, और ये कितना हो जाएगा 2 × 4 मतलब 2 मीटर आ जाएगा। मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस है 2 मीटर, मतलब क्या है ये मिड पॉइंट है, ये क्या है मिड पॉइंट है। तो इस तरह से हम शियर फोर्स जो है दिखा सकते हैं कि कहाँ पे 0 होगा, कहाँ पे ज्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। ठीक, तो ये आपका डायग्राम कौन सा डायग्राम है, शियर फोर्स डायग्राम है। नेक्स्ट हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा इसको हम देखते हैं। तो ये आएगा नहीं इस पे, तो थोड़ा हम नेक्स्ट जो है हम BMD देखते हैं। तो यहाँ पे जो है BMD कैसे बनेगा इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे जो है अगर BMD के लिए कैलकुलेशन करें तो मान लीजिए यहाँ पे हम खड़े हैं, तो बेंडिंग मोमेंट हमें कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे। तो बेंडिंग मोमेंट किससे आएगा, फोर्स से आएगा। तो फोर्स कौन कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो 40 पॉजिटिव है और ये क्या है डाउनवर्ड है, निगेटिव आएगा। तो यहाँ से हम बेंडिंग मोमेंट लिख सकते हैं, उसका एक्सप्रेशन किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। ठीक है, ये पॉइंट कहाँ पे है, ए से x डिस्टेंस पे है। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहला फोर्स क्या है 40 और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है x, कितना है x है। नेक्स्ट जो लोड है वो कौन सा है, इतना लोड है UDL। इसका जो है फोर्स कितना आ जाएगा 20 इंटू एक्स, कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -20 इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। अब ये लोड जो है ये कहाँ पे ऐड करेगा, सेंटर पे ऐड करेगा। तो सेंटर से जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का वो कितना होगा x/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x/2। तो इसका एक्सप्रेशन थोड़ा हम सही कर लें तो कितना हो जाएगा 40x - 10x²। ये हुआ बेंडिंग मूवमेंट का एक्सप्रेशन। अगर हमें बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करना है ए पॉइंट पे तो x कितना पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा। तो हमें ए पर कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो बेंडिंग मूवमेंट 0 हो जाएगा। और बेंडिंग मूवमेंट हमें बी पे कैलकुलेट करना है, तो बी पे कैलकुलेट करने के लिए x कितना पुट करना पड़ेगा, 4 मीटर पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बी पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ से 4 मीटर है। तो जो है यहाँ पे 4 हम पुट करेंगे तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हो जाएगा 160, माइनस यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर कितना होता है 16, 16 इंटू 10 कितना हो जाएगा 160। तो 160 - 160 यहाँ पे भी 0 आएगा। मतलब दोनों जगह पे बेंडिंग मोमेंट कैसा आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा।
ठीक है, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। तो कैसे बनेगा ये, तो इसके लिए हम देखते हैं एक्सप्रेशन को। तो ये कैसा एक्सप्रेशन है, पैराबोला। ये कैसा एक्सप्रेशन है, पैराबोला है। मतलब या तो ये जो है कैसा बनेगा, या तो ये ऐसा बनेगा पैराबोला, या ये ऐसा बनेगा। अब कैसा बनेगा, तो इसके लिए आइए देखते हैं। इसका हम क्या निकालेंगे, इसका हम टेंजेंट निकालेंगे। इसका हम क्या निकालेंगे, टेंजेंट। अगर टेंजेंट पॉजिटिव आ रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमें चूज करना पड़ेगा। पॉजिटिव आ रहा है तो ऊपर वाला कर्व होगा, निगेटिव आ रहा है तो नीचे वाला कर्व होगा। तो देखते हैं। तो इसका हम जो है डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो डी बाई डी एक्स, ठीक है, bm का एक्सप्रेशन जो है उसको हम करते हैं तो कितना होगा, 40 माइनस 10 टू ज़ा 40 इंटू एक्स। ठीक है, ये आया। अब हमें x की वैल्यू पुट करनी है। मान लीजिए जो है हमें x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, हम यहाँ बीच में करते हैं। तो x की वैल्यू अगर हम 1 रख देते हैं तो 1 रख देते हैं तो कितना आ जाएगा, 40 माइनस 40 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 1 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम हाफ रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, 40 इंटू हाफ कितना हो जाएगा, 20। तो 40 माइनस 20 मतलब एट x = 1/2 पे अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ये कितना होगा, 20। मतलब पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि टेंजेंट पॉजिटिव है। मतलब कर्व हमारा क्या होगा, कर्व जो है होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, वो कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो ये क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये कितना होगा, ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये हो गया। तो इस तरीके से हम कर्व को बना सकते हैं। ये कैसा केस हुआ, ये जो है केस किसका केस है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये जो है जब सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पे कैसा लोड लग रहा है, यूडीएल लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है। उस केस में सेंटर पे जो है आपका, यहाँ पे जो है जो पूरा लोड है सेंटर पे आएगा। इस वजह से आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो बनेगा फॉर पर्टिकुलर दिस टाइप ऑफ बीम और दिस टाइप ऑफ लोड और इस वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, ये इस तरह से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। अब अगर हम देखें कि बेंडिंग मोमेंट जो है कहाँ पे मैक्सिमम है और कहाँ पे मिनिमम है और कहाँ पे 0 है, तो हम कह सकते हैं जो 0 वैल्यू है वही क्या है, मिनिमम है। और दोनों पॉइंट पे मिनिमम होगा, कहाँ पे, ए पे और बी पे। और जो है मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो सेंटर पे होगा। देखिए ये सबसे बड़ा वैल्यू आएगा, तो बेंडिंग मोमेंट इसके सेंटर पे वो मैक्सिमम होगा। मतलब बेंड होने के चांसेस सबसे ज्यादा कहाँ पे है, सेंटर पे है। पूरे लोड के कारण जो बीम बेंड होना चाहेगा कहाँ पे होगा, सेंटर पे जो है ज्यादा डिफ्लेक्शन होना चाहेगा, ज्यादा बेंड होना चाहेगा। और यहाँ पे शियर फोर्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें, कि बेंडिंग मोमेंट का एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं और शियर फोर्स का एक्सप्रेशन कैसे हम लिखते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर कैंटिलीवर बीम है तो उसके लिए रिएक्शन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। फ्री इंड से आसानी से हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम रखेंगे यूडीएल के लिए। थैंक यू वेरी मच।